लाल रंग से स्वास्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख और घंटी जैसे शुभ प्रतीकों से छपी केसरिया रंग की ये ओढ़नी, जिसके बीच में बना स्वास्तिक सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक, सूर्य ऊर्जा, गर्मी और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं पीले रंग पर लाल बिंदु वसंत में खिलने वाले फूलों की तरह दिखते हैं, जो सौंदर्य को और भी आकर्षित बनाते हैं। घंटियां आस्था और भक्ति का प्रतीक, तो शंख क्षेत्र की जैव विविधता और उत्तराखंडी महिलाओं के लचीलेपन को दर्शाता है। ये महज एक कपड़ा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की हर एक महिला की सांस्कृतिक पहचान, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। ये है पहाड़ की रंग्याली पिछौड़, जो अपने साथ सदियों से उत्तराखंड की परंपराओं को साथ लिए हुए है। पहाड़ की संस्कृति की पहचान यहाँ के पहनावे से भी होती आई है। यहाँ के परिधानों में पिछौड़ या पिछौड़ा एक बेहद ही खास स्थान रखता है। ये केवल एक परिधान नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का प्रमाण है, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से, इतिहास से लेकर अब तक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। एक दौर था जब एक साधारण कपड़े पर हस्तकला करके इस पिछौड़े को तैयार किया जाता था। जब भी किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी, तो गांव की सारी औरतें अपना सारा काम धाम छोड़कर इस पिछौड़ को बनाने में लग जाती थी। अब बदलते समय के साथ धीरे धीरे उत्तराखंडी पिछौड़ लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो चुका है कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन क्यों ये एक साधारण सा परिधान इतनी गहरी भावनाएं रखता है? कैसे ये पहाड़ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है? कैसे ये उत्तराखंड की संस्कृति को जोड़े हुए है? क्या है इसका इतिहास? जानेंगे प्यार पहाड़ मियर पहाड़ के इस एपिसोड में। आज बात उत्तराखंडी रंग्याली पिछौड़ी की। उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में अपनी एक अलग पहचान रखती है। फिर चाहे बात यहाँ के लोक पर्वों की हो, त्योहारों की हो, खान पान की हो या फिर पहनावे की हो, ये हमेशा चर्चा में रहा है। और समय के साथ साथ इसकी लोकप्रियता उत्तराखंड से बाहर भी लोगों के बीच काफी बढ़ती जा रही है। बात अगर उत्तराखंड के पहनावे की करें, तो यहाँ की पारंपरिक पोशाकें यहाँ के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाते हैं। उन्हीं में से एक है पिछौड़, या जिसे रंग्याली पिछौड़ा भी कहा जाता है। लाल और पीले रंग के खूबसूरत मिश्रण से बना ये पिछौड़ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक पारंपरिक परिधान है, जिसे खास तौर पर धार्मिक कार्यों जैसे शादी, नामकरण, पूजा पाठ, जनेऊ या कोई भी मांगलिक कार्यों में पहाड़ की सुहागन महिलाएं पहनती हैं। शुभ कार्यों में पिछौड़ पहनना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये शगुन के साथ साथ पहाड़ की उस संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है जो सदियों से यहाँ चली आ रही है। अब पिछौड़ आया कहाँ से, इसके इतिहास को तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पहाड़ियों के लिए पिछौड़ क्यों इतना महत्व रखता है और क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है। पिछौड़ शब्द दो शब्दों पिच और ओढ़ शब्द से मिलकर बना है, जहाँ पिच का मतलब है पीछे और ओढ़ का मतलब है ओढ़नी। पिछौड़ या पिछौड़ा केसरी, लाल और पीले जैसे खूबसूरत रंगों से बना करीब 3.25 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ी एक ओढ़नी होती है, जिसमें लाल रंग वैवाहिक जीवन की संयुक्तता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में एक सुहागन के लिए सिंदूर जितना महत्व रखता है, उतना ही पहाड़ की महिलाओं के लिए पिछौड़ रखता है। इसे देवी की चुनरी के समान ही पवित्र माना जाता है और इसी रूप में इसका आदर भी किया जाता है। पिछौड़ के किनारों पर जो बॉर्डर बनी होती है, उसमें लिखा होता है सदा सौभाग्यवती भव। इसका मतलब ये है कि सुहागन महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए इसे पहनती हैं। उत्तराखंड में जब भी किसी लड़की की शादी होती है, तब उसे फेरों के वक्त पिछौड़ पहनाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि अब उसके सुहागन जीवन की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जब भी कोई भी मांगलिक कार्य होगा, तो अब वो उस पिछौड़ को पहनेगी। पुराने समय की बात करें तो उस वक्त पिछौड़ इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था जितनी आसानी से आज होता है। अब तो न केवल पहाड़ के बाजारों में, बल्कि उत्तराखंड के अलावा भी दूसरे शहरों में पिछौड़ लगभग हर कपड़े की दुकान में उपलब्ध हो जाता है, और वो भी नए नए डिजाइन के साथ। लेकिन पुराने समय में ये पिछौड़ पहाड़ की महिलाएं खुद अपने हाथों से बनाती थी। हालांकि अब बदलते समय के साथ इसमें कई तरह के डिजाइन और वैरायटीज मिल जाती हैं।
आप पिछौड़ के इतिहास की तरफ चले तो इसकी उत्पत्ति तब से मानी जाती है जब कुमाऊं पर चंद वंश का शासन था। चंद राजा कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने चित्रकला, कढ़ाई और बुनाई के अलग अलग रूपों के विकास को प्रोत्साहित किया। उस वक्त कई तरह की चित्रकलाएं वो किया करते थे और हस्तकला उस वक्त काफी मशहूर हुआ करती थी। पिछौड़ा उस कला में से एक थी। उस वक्त शादियों में विवाहित स्त्रियों के लिए एक विशेष तरह की ओढ़नी का प्रचलन था जिसे कुसुमी पिछौड़ कहा जाता था और आमतौर पर ये शाहों और ब्राह्मणों में प्रचलित था। उस दौर में पिछौड़ को महिलाएं हाथ से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बनाती थी। पिछौड़ को बनाना तब केवल एक काम नहीं था बल्कि एक सामूहिक उत्सव जैसा होता था जिसे बनाने के लिए सब एक दूसरे के साथ बैठते बखूबी अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे। पिछौड़ को बनाने के लिए सबसे पहले एक सफेद मलमल का कपड़ा लिया जाता था। उसके बाद उस सफेद कपड़े को गहरे पीले रंग में रंग दिया जाता था। उस वक्त आज के दौर की तरह आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए पीले रंग में रंगने के लिए महिलाएं किलमोड़े, जो एक पहाड़ी फल होता है, उसकी जड़ को पीसकर या फिर हल्दी का इस्तेमाल कर उस कपड़े को पीले रंग में रंगती थी। पिछौड़ में इस्तेमाल होने वाले लाल रंग को बनाने के लिए कच्ची हल्दी में दूध निचोड़कर लाल सिंदूर को तांबे के एक बर्तन में रख दिया जाता था और फिर उस सामग्री को नींबू के रस में काफी अच्छे से पकाया जाता था। फिर जब लाल रंग बनकर तैयार हो जाता था तो रंगे हुए पीले कपड़े पर लाल रंग से डिजाइन बनाने का काम शुरू होता था। अब कपड़ा रंग तो दिया जाता था मगर इस पर डिजाइन बनाने का काम काफी मुश्किल होता था। महिलाएं सिक्के का इस्तेमाल करके उस पर कपड़ा लपेटकर गोल आकार के डिजाइन बनाती थी। सिक्के से छोटे छोटे गोल आकार के बिंदु बनाए जाते थे और साथ ही कपड़े के बीच में सूर्य, शंख, घंटी और लक्ष्मी, स्वास्तिक और ओम के चित्र भी बनाए जाते थे। इसके साथ ही पिछौड़ पर भगवान के भी कुछ चित्र बनाए जाते थे जो उसको और ज्यादा पवित्र बनाता था। ओम के चिन्ह को स्वास्तिक के बीचों बीच बनाया जाता था और तब जाकर एक पिछौड़ पूरा बनकर तैयार होता था। इसमें इस्तेमाल होने वाला लाल और केसरी रंग मांगलिकता का प्रमाण होता है। इसमें बना ओम पूरी दुनिया को एक छोटे से चिन्ह में दर्शाता है और स्वास्तिक शांति का प्रतीक माना जाता है। इन सभी को मिलाकर तैयार किया जाता था एक पिछौड़। पहले के समय में इस काम को करने के लिए सारी महिलाएं एक साथ मिलकर जिस घर में शादी होती थी वहां की दुल्हन के लिए पिछौड़ बनाती थी। उस वक्त केवल वो ही लड़की पिछौड़ पहनती थी जिसकी शादी होती थी। बिना पिछौड़ के एक दुल्हन का श्रृंगार पूरा नहीं माना जाता था। उसके बाद शादी में हाथ से बने पिछौड़ को पहनाकर ही माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते थे। बिना पिछौड़ के एक दुल्हन का श्रृंगार पूरा नहीं माना जाता था। घर में हाथ से बने पिछौड़ बनाने की परंपरा तो अब लगभग खत्म हो गई है। अब लोग सिर्फ शगुन के लिए कपड़े के एक टुकड़े को रंग कर मंदिर में चढ़ा देते हैं। लेकिन कुमाऊं के अल्मोड़ा में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां परंपरागत रूप से हाथ से पिछौड़ बनाने का काम होता है। लगभग 35 साल से हाथ से पिछौड़ बनाने के काम में लगी शीला शाह कहती हैं कि सस्ते बाजारू पिछौड़ के बावजूद हाथ से बने पिछौड़ का आकर्षण आज भी इतना अधिक है कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों के अलावा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले पहाड़ी परिवार भी इन हाथ से बने पिछौड़ को खरीदते हैं और देश के जिस भी कोने में रहते हैं अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। जहां पहले पिछौड़ शादियों में सिर्फ दुल्हन पहनती थी, वहीं अब जिस भी घर में शादी होती है या कोई भी मांगलिक काम होता है वहां की हर सुहागन महिला पिछौड़ पहनती है, फिर चाहे वो छोटी सी ही पूजा क्यों ना हो। आजकल पिछौड़ नए नए तरीकों से नए डिजाइन में बन रहे हैं। हालांकि उसमें पुरानी परंपरा को बरकरार रखने के लिए देवी देवताओं के चित्र, स्वास्तिक, शंख और ओम बने होते हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ा मॉडर्न लुक दिया जाने लगा है जिसमें रंगों को और ज्यादा आकर्षित बनाया जा रहा है। इसके बॉर्डर्स को और सुंदर बनाने और सजाने के लिए किनारों पर मोतियों और अलग अलग सजाने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसकी डिमांड तो अब इतनी बढ़ चुकी है कि कई बार तो दुकानों में भी इसका स्टॉक खत्म हो जाता है। श्रीनगर के एक व्यापारी वरुण कपूर कहते हैं कि कुमाऊं के पारंपरिक परिधान पिछौड़ा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने भी अपने यहाँ कुछ सैंपल रखे थे, लेकिन देखते ही देखते सारे सैंपल बिक गए। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं से और पिछौड़ मंगवाए। वो बताते हैं कि महिलाएं पिछौड़ा खरीदना इतना पसंद कर रही हैं कि कई बार माल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है
और शादी के सीजन में तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछौड़ सिर्फ एक परिधान नहीं है बल्कि एक परंपरा है जो विरासत में हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है और अब तो ये उत्तराखंड की एक पहचान बन चुका है। 2023 में उत्तराखंड में हुए G20 सम्मेलन के दौरान जब उत्तराखंड की लोक कलाकार महिलाओं ने पिछौड़ पहनकर सभी विदेशी अतिथियों का स्वागत किया तो लोगों तक ये संदेश पहुंचा था कि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रहा है। पिछौड़ भले ही उत्तराखंड की कुमाऊनी लोक संस्कृति का पहनावा रहा हो, लेकिन अब ये क्षेत्र और राज्य की सीमाओं को लांघ चुका है। आज इसे कहीं से भी कभी भी कोई भी खरीद सकता है और इसे चाहने वाले न सिर्फ उत्तराखंडी हैं बल्कि पिछौड़ अब देश दुनिया की महिलाओं की पसंद बनता जा रहा है। लेकिन एक ओर जहां इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है और इसे इतना सम्मान दिया जा रहा है, वहीं कहीं न कहीं आज के समय में लोग जाने अनजाने में इसका अपमान भी कर रहे हैं। आज पिछौड़ एक ट्रेंड बन चुका है। महिलाएं अपने पारंपरिक लुक को बेहतर बनाने के लिए इसको पहनना पसंद कर रही हैं, जबकि पिछौड़ केवल शुभ अवसरों, मांगलिक कार्यों के दौरान पहना जाता था। अविवाहित युवतियों को पिछौड़ नहीं पहनने दिया जाता था और इसे जमीन पर लगने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इस पर देवी देवताओं के चित्र और शुभ चिन्ह बनाए जाते थे। माना जाता था कि पिछौड़ का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना। लेकिन अब रील और वीडियोस बनाने के लिए हर कोई इसे पहन लेता है, जिससे कहीं ना कहीं इसका अपमान होता दिखता है। पिछौड़ का अस्तित्व अब वो नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने बरकरार रखा था। आज पहाड़ों में किसी होटल या रिजॉर्ट में कोई भी गेस्ट आता है तो होटल वाले उन्हें पिछौड़ पहना देते हैं, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो, महिला हो या बच्चे ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं ये अब एक व्यापार बन चुका है। विरासत की पहचान और बाजार में मांग बढ़ाने के नाम पर बिना सोचे समझे ऐसे ही संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुओं का कहीं भी इस्तेमाल होता रहा तो शायद एक दिन यही पवित्र विरासत अपनी मौलिकता को खो ना बैठे। इस चीज पर विचार करना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये रंग्याली पिछौड़ कितना महत्व रखती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।